नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 13 में इसरहेड़ी वाले रास्ते का वर्क ऑर्डर नगर परिषद बहादुरगढ़ के द्वारा किया गया था। वहीं आपको बता दें कि गली निर्माण कार्य की लागत करीब 82,46,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि गली निर्माण कार्य दिनांक 9 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था, मगर कुछ हिस्सा बनाने के बाद नगर परिषद बहादुरगढ़ के द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया था। आपको बता दें कि निर्माण कार्य 31 जनवरी को दोबारा से नगर परिषद बहादुरगढ़ के द्वारा शुरू किया गया, मगर कुछ दिन बीत जाने के बाद नगर परिषद बहादुरगढ़ के द्वारा फिर से कार्य को रुकवा दिया गया, जिसका कारण टेक्निकल प्रॉब्लम बताया गया। तभी से निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसको लेकर वार्ड नंबर 13 के लोगों में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा सकती है। बता दें कि आधा अधूरा रास्ता बनने से कॉलोनी के लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। टूटे रास्ते से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लोगों की माने तो यहां कई बार हादसा भी हो चुका है, मगर नगर परिषद बहादुरगढ़ के द्वारा इस कार्य को राजनीतिक द्वेष भावना के चलते पूरा नहीं करवाया गया है। वहीं वार्ड नंबर 13 के लोगों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद बहादुरगढ़ की चेयरपर्सन अन्य नेताओं से मिलकर राजनीति कर रही है, जो सही नहीं है। वहीं आपको बता दें कि वार्ड के लोगों ने नगर परिषद बहादुरगढ़ पर भेदभाव करने के भी आरोप लगाए। वहीं आपको बता दें कि वार्ड नंबर 13 में जब पत्रकार पहुंचे तो पत्रकारों से वार्ड नंबर 13 के लोगों ने कहा कि नगर परिषद के द्वारा अगर हमारी अधूरी गली को नहीं बनाया गया तो नगर परिषद के गेट पर बैठकर धरना दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहिष्कार भी किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर वार्ड नंबर 13 के पार्षद मोहित राठी ने बताया कि नगर परिषद बहादुरगढ़ की चेयरपर्सन इस कार्य में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चेयरपर्सन का शहर के विकास कार्य से कोई भी सरोकार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पार्षद मोहित राठी ने यह भी कहा कि या तो नगर परिषद बहादुरगढ़ गली निर्माण कार्य पूरा करवाए, नहीं तो वार्ड वासियों के साथ मिलकर नगर परिषद के गेट पर बैठकर आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से आधी अधूरी गली निर्माण कार्य नहीं होने के चलते वहां से गुजर रहे लोगों को किस तरह से गली के कीचड़ से गुजर कर जाना पड़ रहा है, और गली के लोगों के अंदर इस बात को लेकर के अच्छी खासी नाराजगी भी है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से वार्ड नंबर 13 के लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में यह भी देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 13 के पार्षद मोहित राठी भी लोगों के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का। देखिए, मेरा नाम है जी डॉक्टर अनवर रोहिला, बैंक कॉलोनी वार्ड 13 बहादुरगढ़ का। हमें यहाँ 35 साल हो गए बसे हुए जी, और यहाँ ये इतना गंदा हाल है 13 वार्ड का जी, हम बता नहीं सकते। यहाँ कितने मेरे पेशेंट आने जाने वाले इतने परेशान हो रहे हैं। माताएं बहनें ये देखो कितना कीचड़ है यहाँ इस साइड में, और इतने परेशान है, पूरा वार्ड परेशान है। और यहाँ छोटे बच्चे हैं वो पानी में गिर गए, आज भी गिर गए, और ये उसके बाद ये बड़े बुजुर्ग आते जाते हैं वो भी परेशान है। कोई सुनाई नहीं हो रही जी हमारे वार्ड की। कुछ राजनीतिक स्टंट ऐसे हैं जो इस काम को नहीं होने दे रहे। क्या कारण है इसका जी? कोई इनका राजनीतिक स्टंट की वजह से नहीं होने दे रहे हमारे वार्ड का काम। बिल्कुल आधा रोड तो काफी समय से बन चुका है, आधा रोड नहीं बनने दे रहे। हाँ जी, राजनीतिक स्टंट है ये हमारे। कितने टाइम से हम परेशान हो रहे हैं जी, कोई सुनाई नहीं कर रहा है इस चीज को। जो ये आपके वार्ड के पार्षद हैं मोहित राठी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कोऑपरेट करके हमारे साथ चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं अच्छा, लाइट पानी। लेकिन वही बात है, कुछ राजनीतिक को अच्छा काम नहीं लगा। मोहित का काम बंद कराओ। मेरे सामने 3 बजे उस दिन क्या नाम है ये लेबर आई थी, वो बोले ऊपर से फोन आ गया हम काम नहीं करें। ये राजनीतिक स्टंट है जी। सर ये बताइए कि क्या परेशानी हो रही है इस रोड की वजह से? इस रोड के जी करीब 15 से 20 हजार आदमी अप डाउन करते हैं। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौकरी पेशे वाले भी, लेकिन स्कूल के कितने बच्चे सब परेशान है।
और ये सारा देखो कितना गंदा कीचड़ हो रहा है। उस आज सुबह भी बच्चे गिर गए, कल भी गिरे थे यहाँ बच्चे, सारे गंदे, स्कूल के कपड़े गंदे हो बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी ऐसा। नाम क्या आपका? मेरा नाम जगमोहन है जी, वार्ड में रहते हैं सर? 13 नंबर में, गली नंबर 5 में। क्या समस्या सर गली में? समस्या ये है, पता नहीं सर, ये हमें जिस दिन से आए हैं 3-4 साल से गली रुकी हुई है, कभी काम चालू हो जाता, कभी रुक जाता। समस्या पता ही नहीं चल रहा क्या समस्या है। बीच में गया तो उड़ाने वाले भी बहुत है जी। स्कूल के बच्चे सर जी वहाँ से पीछे से आधा किलोमीटर जाके आगे आते हैं, वहाँ तक बस नहीं पहुँचती, बीच में पानी की लाइन टूटी रहती है, खड्डे हो जाते हैं, स्कूल के बच्चे गिर जाते हैं सुबह आते वक्त, फिर शाम को भी। अच्छा ये बताइए कि जो गली निर्माण कार्य है पीछे चला हुआ था और अचानक से रोक दिया गया, कैसे देखते हैं? सर जी इसके बारे में क्या बता सकते हैं, पर ये बार बार रुक ही जा रहा है, 3 बार रुक लिया, ये आगे तीसरी बार रुका अभी। क्या मांगा? मांग तो ये हमारा काम हो जाए, गली बन जाए, और क्या मांग क्या होती है पब्लिक की, आम आदमी की तो यही मांग है कि गली बन जाए। आपके वार्ड के पार्षद ने कई जगह पर इस बारे में चिट्ठी लगाई है, तो वहाँ पर भी कोई हाँ पार्षद ठीक है, पार्षद अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन को देखना पड़ेगा। ये तो अभी हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे पार्षद क्या कर सकता है इसमें, प्रशासन देखेगा इसको। तो नाम क्या है सर? नाम सर मेरा मोहन है, गली नंबर 5 में रहता हूँ, बैंक कॉलोनी। दिक्कत यह है, सबसे बड़ी तो रोड की समस्या है। पार्षद हमारे जगह जगह घूमते हैं, अर्जियां देते हैं, दरखास्त लगाते हैं, कार्रवाई बहुत कम हो रही प्रशासन की तरफ से। ये बेचारे लगे रहते हैं, इनके साथ थोड़ा बहुत हम कोऑपरेट कर लेते हैं, कॉलोनी वाले कर लेते हैं। तो कुछ कॉलोनी में ऐसे चौधरी हैं जो काम को होने ही नहीं दे रहे। हर कोई अपनी चौधरी का फार्म भर रहा है। अब ये उधर उस पार्टी से बन गया है तो वो पार्टी वाले अड़ंगा रहा है बीच में। बच्चे इनकी आपस की लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में नुकसान सिर्फ बच्चों का हो रहा है, पब्लिक का हो रहा है। नाम क्या है सर? बनवारी लाल यादव, कौन से वार्ड में रह रहे हैं? वार्ड नंबर 13। क्या दिक्कत है सर गली की? गली की सारी दिक्कत है जी। ठेकेदार ने बोला ऊपर तो ऑर्डर आ गया, रोक दी हमने। क्यों रोक दी, किसने रोक दिया? हम बोला नाम बताओ। हमने बोला नाम नहीं बता सकता मैं, या तो ठेकेदार का दिखे वो रोकेंगे, हम यहाँ बंदी बनाएंगे जब गवर्नमेंट आएगी यहाँ। और कोई सी भी पार्टी हो, अगर हमारा काम में कॉलोनी काम बात हटा लेंगे, हम बहिष्कार कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये सब का साथ सबका विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिखे नहीं। अब ये रोड टूटा पड़ा दिखे नहीं उन्हें। कितनी परेशानी हो रही है इससे? सारी परेशानी है, सबकी परेशानी है। और इधर देख लो ना, बच्चों को कैसे लेके आ रहे हैं वो, स्कूल के बच्चों को। बच्चों को लेकर स्कूल जा रहे हो आप? परेशानी, बच्चे गिर भी सकते हैं, बुजुर्ग भी गिर सकते हैं, किसी को चोट भी लग सकती है, वो तकलीफ में है, हारी बीमारी में है, उसको आने जाने में परेशानी है। परेशानी तो गली ना बनने की वजह से सभी को है। तो आप लोग कहाँ तक विरोध कर रहे हैं कि भैया गली लंबे समय से रुकी हुई है, तो पूरी गली क्यों नहीं बन पा रही? भैया तो लोगों की अपनी मनसा है, क्यों बेवजह से, क्यों पार्टी वालों की आपस में क्यों बेवजह से ये अड़चन डाल रहे हैं। कुछ पार्टीबाजी बनी है जिसके कारण ये गली में परेशानी डाल रहे हैं। क्या मांगा? हमारी मांग है कि गली यहाँ जल्दी से जल्दी बनवाया जाए ताकि आने जाने में सुविधा हो सके। अच्छा ये बताइए, पार्षद जो आपके वार्ड के है, इनके द्वारा भी कई जगह पर जो है कंप्लेंट की गई है, उसके बावजूद भी नहीं बना रहे। भाई ये तो गवर्नमेंट की मंशा है ना, और पार्टीबाजी के कारण वो गवर्नमेंट की मंशा है को दर्शाता है ये। जी सर, वही जी बताएं। हाँ जी नमस्कार जी। ये 6/7/2021 को हमारे वार्ड, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ गए, जज्जर डीएमसी से मिले हम। उसके बाद 2 से 3 बार और हम डीएमसी से मिले हैं। पहले आशिमा सांगवान जी थी हमारी जो डीएमसी थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से रोड का जो कार्य है, निर्माण कार्य, वो शुरू करा देंगे। उसके बावजूद काम शुरू हुआ। मैं अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि लेट ही सही, लेकिन हमारे इस वार्ड के इस रास्ते का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन 8 महीने हो चुके हैं इस रोड को, इस कार्य को रुके हुए। क्या 8 महीने से ये हमारे जो वार्ड के, हमारे परिवार के लोग थे, ये परेशान नहीं हुए? हम डीसी जज्जर से मिले, मैं अकेला नहीं गया, हमारे वार्ड, हमारे परिवार के सारे लोग हमारे साथ मौजूद थे। कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने हमारा साथ दिया। प्रशासन ने काम शुरू कराया। 2 दिन पहले काम शुरू हुआ हमारे वार्ड में इस रास्ते का दोबारा से। बड़ी खुशी थी कि भाई चलो लेट ही सही, लेकिन काम शुरू हुआ। लेकिन कल एक राजनीतिक षड्यंत्र को सामने आया, जिसके कारण इस रास्ते का निर्माण दोबारा से रुकवा दिया गया। आप हाल देख सकते हैं इस रास्ते का, जो पैच ये टुटवाया गया पीछे तक, इसको बीच में छुड़वा दिया गया। कारण आप लोग, हम लोग सब जानते हैं कारण क्या है।
इस चीज के पीछे कारण है सिर्फ और सिर्फ राजनीति। राजनीति के कारण हमारे वार्ड के साथ पहले भी भेदभाव हुआ है। हमने पहले ही बोला था, हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई, कि ऐसा ना हो कि हमारे वार्ड के साथ दोबारा से एक सौतेला व्यवहार हो, लेकिन वही अब हो रहा है, तो ये हम सहन नहीं करेंगे। हमारे जो वार्ड के वासी हैं, इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ जिताया है, जो आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और जितना भी ज्यादा होगा, जो मेहनत हमसे होगी, इस रास्ते का निर्माण हम दोबारा जरूर कराएंगे। अरे भाई की जो रास्ता रोका गया है, आप बता रहे राजनीतिक द्वेष की तरह चलते रोका गया है, कौन लोग हैं सर वो राजनीतिक? देखो, सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कोई टिप्पणी करना चाहता किसी का नाम लेके, लेकिन सब जानते हैं कौन रुकवा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये रास्ते का निर्माण हो। इस रास्ते से 8 कॉलोनियां जुड़ती हैं, बैंक कॉलोनी, आर्यनगर, डिफेंस कॉलोनी, इधर आपका भगत सिंह कॉलोनी है, कितनी सारी कॉलोनियां हैं जिनका जुड़ाव होता है इस रोड से। कितने लोगों को आना जाना पड़ता है। सेक्टर 10 है, जो नजफगढ़ रोड से सीधा सेक्टर 10 पे रोड जुड़ना है, ये तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई आखिरी पंक्ति तक जो लोग हैं वहां तक विकास कार्य हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, नए कितने टेंडर लगा दिया, अब ये देख लीजिए। हमने कितने काम लिखवा रखे हैं, रेजोल्यूशन में डलवा रखे, प्रोसीडिंग बुक में जो नोट हो चुके हैं। नए काम का टेंडर लगाना तो दूर, जो पुराने टेंडर है उनको तो पूरा करा दीजिए। यही पूरे नहीं हो लिए हैं, नए काम कहाँ से कराएंगे। इसके अलावा मित्राऊ रास्ता है, उसका भी वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, टेंडर रिलीज हो चुका है, लेकिन आज तक उसका भी काम शुरू नहीं हुआ। अच्छा सर, आपके खिलाफ भी कोई षड्यंत्र रचा गया था, मुकदमा दर्ज करने तक की बात सुनने में आई थी, तो देखो, जो ये कुछ दिन से चल रहा है, इसमें क्या है, आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आएंगे, लेकिन दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने का इनका काम होता है। तो वो चीजें छोड़ो, वो चलता रहता है, ये राजनीति है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मेरे ऊपर भी FIR दर्ज कराने की कोशिश की, उसके पीछे भी हाथ राजनीति वालों का ही था। सबको पता है कौन थे, क्यों कराना चाह रहे हैं, वो चीज अलग है, लेकिन हमारी जो मेन मांग है कि भाई हमारे रास्ते का निर्माण जल्दी हुआ जाए। लोगों को सुविधा कैसे मिलेगी, कैसे होगा गली का कार्य? देखो, अभी जिस तरीके से स्पीड में काम करवाना शुरू कराया था, पहले दिन जो ऊपर की लेयर थी उसको हटवा दी गई, अगले दिन इसका मलबा हटवा दिया गया, JSB गिर के कल इसमें ऊपर मसाला गिर जाता, जो बेड रेडी हो जाता, लेकिन जब काम ही रुकवा दिया तो आगे का काम होगा कैसे। लोगों को कैसे राहत मिलेगी, कब होगा ये काम? देखो, हम तो प्रशासन से, हमारा किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है, किसी राजनीतिक किसी गुट के साथ हमारा कोई द्वेष नहीं है। हमारी मांग है सिर्फ हमारा काम करो, हमारे वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको ठीक करिए। हम अब इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें भी वापस आना है, इनके पास दोबारा आना है। तो इस मंशा से नहीं कि भाई काम नहीं हुआ, हम काम करवाना चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसके हम सख्त खिलाफ हैं। वह भाजपा सरकार से वार्ड 13 के साथ इतना भेदभाव किया जाता है, वार्ड 13 के लोगों को ये अपना वोटर ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि यहाँ से कभी भी भाजपा सरकार कभी भी जीत के नहीं निकली। भाई, अगर इस भाजपा सरकार को वार्ड 13 से इतनी ज्यादा दिक्कत है कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको ही अगर पूरा नहीं कर सकती, तो मैं भाजपा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा वार्ड 13 में कि भाई जो पानी बेचते हो इसमें जहर मिला दो, सबको मार दो। भाई, वैसे भी तो तुम लोग मार रहे हो। जो रोड है उस पे हम चल नहीं सकते, हमारी जो मूलभूत सुविधा है उनको ही अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो हमें मार दो। लेकिन हम इस वार्ड का विकास रुकने नहीं देंगे। हमसे पूरे वार्ड वासियों को अनशन करना पड़े या कमेटी के बाहर बैठना पड़े, हम लेकिन इस लड़ाई में झुकेंगे नहीं और ना डरेंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इन लोगों के साथ लेकर इस लड़ाई को पूरा लड़ेंगे और अपने वार्ड के विकास के साथ कोई भेदभाव नहीं इसी चीज को देखते हुए मैं नगर परिषद को, और जो ये जो सरकार है जो हमारे खिलाफ चल रही है, जो हमारे परिवार के लोगों के खिलाफ चल रही है, जल्दी इस रास्ते का निर्माण शुरू हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम सभी के साथ मिलके नगर परिषद के गेट के ऊपर जाके बैठ जाएंगे और आमरण अनशन करेंगे जब तक ये नहीं बन जाएगा। आप लोग हो साथ हमारे, ये पूरे परिवार के साथ, ये हमारा परिवार है, परिवार के साथ नगर परिषद के अंदर हम बैठेंगे जब तक इस रोड के कार्य दोबारा शुरू नहीं होगा। वार्ड में 3,000 बत्ती वोट है, मोहित ने तो एक लिए 1500 मिली है, 1500 तो और तोड़न लाग रही हम अपनी, ये सारी पार्टी वाले, वो बाकी तो 1500 ने मिली होंगी। जड़ी जतवाड़े घेरनिया की ताकत इतनी सुनवाई होने लग रही है, एक्सीएम विंडो भी ला दे जब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किस जा रहे कमेटी के अधिकारी?
यदि ये हमारी सुनवाई नहीं हुई तो आगे हम तो जाकर एप्लीकेशन लगावांगे। हम बहुत दुखी हो लिए। हाँ सर आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी करेगी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, कोई विकास ना हो रहा, जितना बुरा हाल हो रहा है ना हरियाणा का सब नबेरा है। राशन कार्ड काट दिए। 7 साल पर सरकार ना है, 70 साल पर सजा लिया हरियाणा। क्या मगा लो भाई, कुछ नहीं होना ना कि सुनवाई होनी। हम तो संघर्ष कर सका। हाँ